गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अगर आज के हम टॉपिक की बात करें तो आपको पता है जैसा कि अपनी मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, उससे पहले हम एक मोटिवेशन कोट की बात कर लेते हैं। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर अपनी असफलता से सबक सीखना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात बिल गेट्स के द्वारा कही गई थी। अच्छा, सफलता की खुशी मनाना अच्छा है मतलब ये होता है कि आप लोगों के जैसे 10th में अच्छे परसेंटेज आ गई और आपने 10th क्लास में कुछ गलतियां की है, या 9th क्लास में आपकी परसेंटेज अच्छी आ गई और 9th क्लास में आपने गलतियां क्या की है, जैसे आपने स्कूल से अपसेंट रहना, इस प्रकार की चीज़ें की हैं। तो आप लोगों की जो असफलताएं हैं उनको आप लोगों को क्या करना होगा, उनमें सुधार करना होगा। क्यों? अगर आप लोग एब्सेंट नहीं रहते तो आपके इससे ज़्यादा परसेंट आ जाते। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना और जो भी आपकी असफलताएं हैं उन्हें एक रफ पेज पर लिखते जाएं, फिर उनमें धीरे धीरे सुधार करते जाएं। एक दिन में सारी चीज़ों का सुधार होना संभव नहीं है। आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, चर्चा कर लेते हैं। ये अपने पास चीज़ें कल हो चुकी थी, जिसमें आपको मैंने 2 क्वेश्चन है वो HW के लिए दिए थे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको HW के लिए दी थी। चलिए उसकी मैं बात कर लेता हूँ। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। अच्छा, क्वेश्चन अपने पास क्या है कि 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। आपको इसके बारे में बताना है कि इस द्विघात समीकरण का हल होगा या नहीं होगा, या किस प्रकार का हल होगा। तो अपने पास सबसे पहले इस चीज़ का पता करने के लिए एक शब्द है विविक्तिकर, उसकी सहायता लेते हैं। जैसा कि कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था, अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए तो उस द्विघात समीकरण का कोई भी हल नहीं होता। b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए तो दोनों मूल समान होते हैं। b² माइनस 4ac है वो 0 से बड़ा आ जाए तो दोनों मूल हैं वो अलग अलग होते हैं। और द्विघात समीकरण है, इसका मानक रूप अपने पास इस रूप में रहता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, उसका मानक रूप है। चर्चा करते हैं अपने टॉपिक की। इसके अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं द्विघात समीकरण का सर मानक रूप। तो ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें x² के गुणा में यहाँ पर क्या है a। x² के गुणा में क्या होगा a, अर्थात यहाँ पर a का मान कितना है 3, b का मान कितना है -4√3, c का मान कितना है 4। ये हमारे पास मान हो गए। विविक्तिकर का सूत्र हमारे पास क्या है, विविक्तिकर का सूत्र अपने पास है b² माइनस 4ac। b का मान कितना -4√3, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना 3, c का मान 4। -4√3 है, इसके वर्ग या स्क्वायर का मतलब ये होता है कि -4√3 गुणा -4√3, माइनस माइनस गुणा होके क्या होगा प्लस, 4 को 4 से करेंगे तो 16 गुणा √3 को √3 से करेंगे तो अंडर हट जाएगा, 3 बचेगा तो 16 3 48, क्या होगा 48। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 48 माइनस 4 4 16, 16 3 48 बराबर क्या है 48 में 48 घटाएंगे तो 0। जब किसी विविक्तिकर का मान 0 आता है तो क्या उस द्विघात समीकरण के हल होते हैं, तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल हल होते हैं। बराबर 0 आ गया तो उसके हल होते हैं, अर्थात उसके मूल हैं वो दोनों मूल क्या होंगे समान। सवाल के अंदर हमें क्या दिया गया कि अगर आपने मूलों की प्रकृति ज्ञात कर ली और उन मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात करना है। इनको हम कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड करके।
अच्छा, सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर जो द्विघात समीकरण दे रहा है इसको दोबारा नोट डाउन कर देता हूँ। नोट डाउन की बात करें तो ये अपने पास दे रखा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, ये दे रखा है। बीच वाला पद है, इसके ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ घटाव करें, तब आपके पास है माइनस का 4√3 और गुणा करो तब आपके पास आना चाहिए 4 गुणा 3। 4 गुणा 3 है 4x² गुणा 3, मतलब पहले पद को तीसरे पद के साथ। तो आप लोग यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे? आप लोग यहाँ पे लिखोगे 3x² गुणा 4, कितना होता है? 3 4 12, 12x²। गुणा करो तो आपके पास 12x² रहना चाहिए। क्या टुकड़े करोगे आप लोग? आप लोग इसके टुकड़े क्या करोगे? अच्छा, इसके टुकड़े हम लोग ये कर दें तो सही नहीं रहेगा। माइनस का 2√3 और माइनस का 2√3। सर गुणा करते हैं तब सबसे पहले मैं गुणनफल के रूप में लिख रहा हूँ 2√3 गुणा माइनस का 2√3, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, तो 4 3 12 आ गया ना। और यही हमें चाहिए था इसके अंदर। तो दोनों टुकड़े हमारे पास क्या हो गई, उन टुकड़ों को मैं एक साइड लिख रहा हूँ। एक साइड का मतलब क्या हो गया? अब हम इसको दूसरी साइड हल करेंगे। पोर्शन लेते हैं हम यहाँ पर 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, जिसके टुकड़े हमारे पास है 3x² माइनस 2√3x माइनस 2√3x प्लस 4 बराबर 0। ये अपने पास इसके टुकड़े हो गए। सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं। अच्छा, 2 के जोड़े बनाते हैं, जैसे गुणनखंड करते हैं वैसे ही इसके अंदर हम लोग 2 के जोड़े बनाते हैं। 2 के जोड़े बनाने के बाद में हमें इसके अंदर एक काम और करना है। क्या मैं 3 है इसको लिख सकता हूं √3 गुणा √3? तो आप लोग बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो, क्योंकि अंडर का मतलब होता है 3 की घात आधी गुणा 3 की घात आधी, और आधा मिलकर 1 हो जाता है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं इसको लिख देता हूँ √3 गुणा √3x² माइनस 2√3x और माइनस का 2√3x प्लस का 4 बराबर 0। कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। अब जो चीज दोनों के अंदर सेम नजर आ रही है वो ले लो। इसके अंदर √3 है, इसके अंदर भी √3 है, तो ये लो √3 बाहर आ गया, एक अक्स बाहर आ रहा है। √3x का भाग में इसके अंदर दूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? √3x। भाग करके बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने ऊपर लिख रखा √3 गुणा √3, x² है तो x² को मैं क्या लिख सकता हूँ? x गुणा x। भाग किसका देना मुझे? √3 गुणा x का। x कट गया, √3 से √3 क्या बचा? √3x। फिर इसके अंदर भाग दूंगा तो मेरे पास बचेगा -2। इतना हो गया। अब मैं इन सब चीजों को एक बार अपने पास थोड़ा सा स्पेस बच जाए इसलिए मैं इनको इरेज कर देता हूं। फिर यहां दे रखा है 2√3x, क्या दे रखा है? 2√3x प्लस 4, बाहर क्या आ रहा है सर? 2। यहाँ क्या बचा? √3x। यहाँ क्या बचा? 2। सर इसके अंदर यहाँ पर माइनस का √3x बचा, यहाँ पर प्लस का 2, लेकिन इसके अंदर √3x माइनस 2 आ रहा है और इसके अंदर माइनस √3x 2 आ रहा है। यहाँ पर जब हमने +2 लिया तब, अगर मैं यहाँ माइनस ले आता हूँ ना
तो इसके अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, उल्टे। उल्टे कैसे हो जाएंगे, देखो यहां माइनस लाने का मतलब √3x प्लस का, और 2 किसका हो गया, माइनस का। ये दोनों सेम मैच हो गए, मतलब हमारी जो गुणनखंड है वो सही है। एक तो अंदर वाला उठा लो, √3x माइनस 2, एक ये बाहर वाला ले लो, √3x माइनस 2 बराबर 0। एक तो इसको हल कर लेते हैं, √3x माइनस 2 बराबर 0। एक इसको हल कर लेते हैं, √3x माइनस 2 बराबर 0। √3x बराबर 2, x बराबर 2/√3। ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है जहां तक मुझे लगता है। 2 इस साइड माइनस का था, उधर गया प्लस का, √3 इस साइड माइनस, √3 इस साइड गुणा में था, दूसरी साइड गया भाग में। तो इसको भी हल करते हैं, √3x बराबर 2, x बराबर 2/√3। दोनों सेम आ गए, और स्टार्टिंग में हमने यही बोला था कि दोनों के जो हल होंगे वो समान होंगे। चलिए आ जाते हैं अपने वापस टॉपिक के ऊपर। अगला क्वेश्चन, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अच्छा, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक साइड अरेंज कर लेते हैं। यहाँ से 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a बराबर हो गया 2, b बराबर -6, c बराबर 3। विभक्तिकर का सूत्र होता है b² माइनस 4ac। b का मान कितना, -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिये 24। 36 में से 24 घटाते हैं तो आपके पास क्या बचते हैं 12, जो कि आपके पास क्या 0 से बड़ा है। और 0 से बड़ा होता है उस द्विघात समीकरण के मूल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब हम इनको हल करेंगे क्योंकि इनका अस्तित्व तो है। अस्तित्व है तो मैं इस द्विघात समीकरण को लिख लेता हूं यहां पर। पहला पोर्शन ये हो गया, दूसरा मैं इसकी बात कर लेता हूं। देखिए 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। बीच वाले के ऐसे टुकड़े करो, योग करो तो आपके पास माइनस का 6x आए, गुणा करो तो आपके पास क्या आना चाहिए, पहला पद ये रहा, तीसरा पद ये रहा। पहले पद को मैं गुणा करता हूं तीसरे पद के साथ, 2 तियां 6x²। अच्छा, इसके टुकड़े हम क्या करें, अब आप लोग मुझे बताओ इसके अंदर टुकड़े क्या करोगे। इसके अंदर हम लोग टुकड़े क्या करें कि गुणा करें, तब तो अपने पास आ जाए ये 6, और घटाएं या जोड़ बाकी करें तब आपके पास आ जाए माइनस का 6x। क्या टुकड़े करोगे इनके, यही सवाल दे रखा ना मैं, यही। तो अब आप लोग मुझे इसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। आप लोग इसका अगर सबसे पहले लेते हो माइनस का 1x और माइनस का 5x, योग तो माइनस का 6x हो जाएगा, लेकिन जो टोटल है गुणा करोगे तो प्लस का 6x² नहीं होगा। फिर आप क्या करते हो सर, माइनस का 2x लेते हैं और माइनस का 4x, ये तो माइनस 6x हो जाएगा, लेकिन गुणा करोगे ना तब आपके पास ये 6x² नहीं आएगा। फिर सर माइनस का 3x और माइनस का 3x ले लेते हैं, तब आपके पास क्या होगा, तब भी आपके पास वही समस्या, गुणा करो, जोड़ोगे तो माइनस का 6x है, लेकिन गुणा करोगे तो आपके पास होगा प्लस का 9x²। हमें तो चाहिए 6x²। अब मैंने आपको
अधिकतम जो सवाल हैं उनमें गुणनखंड विधि बताते आ रहा हूँ। आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग नहीं बताया, तो अभी मैं आपको इसके अंदर द्विघाती सूत्र है वो कैसे यूज में लेना वो आपको मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, द्विघाती सूत्र अपने पास है क्या? अगर कोई स्टूडेंट नया जुड़ा है तो हो सकता है उसको नहीं पता, तो उसको मैं थोड़ा सा बता दूं। ये रहा द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र द्विघाती सूत्र अपने पास क्या होता है, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। द्विघाती सूत्र ये रहा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही होगा क्या? इसका अपने पास जो मान है वो सूत्र है वो इसी प्रकार होगा। इस सूत्र के हम लोग दो टुकड़े करते हैं। कितने मूल निकालने द्विघात्मी समीकरण में? दो, तो इसके दो टुकड़े करते हैं। एक तो रखते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको और तोड़ना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं माइनस बी बट्टा 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा टुकड़ा मैं इसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर दो चिन्ह दे रखे हैं, प्लस माइनस। प्लस वाला तो हमने ले लिया, अब माइनस वाला ले लेते। माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, अर्थात माइनस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अपने पास इसके अंदर दो टुकड़े हो गए, पहला टुकड़ा दूसरा टुकड़ा। अच्छा, यहां पर a का मान कितना है जो द्विघात समीकरण था? 2, b का मान -6, c का मान 3, रखते जाओ। अब सीधा आपको एक चीज नजर आ रही है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो सर हमने निकाला था 12। कितना निकाला था? 12। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहला लेते हैं इसके अंदर। पहला क्या है? पहला माइनस बी बट्टा 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। b का मान कितना है? -6, तो ये क्या हो गया? -6, और इसके बाहर क्या लगा? माइनस बट्टा 2। a का मान कितना है? 2, ये लो, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या निकाला? 12, तो ये क्या हो गया? इसके ऊपर क्या लगा? अंडर रूट, तो अंडर रूट 12 बट्टा 2 गुणा a का मान कितना? a का मान अपने पास है 2। चलिए इसको हल करते हैं। माइनस माइनस गुणा होके क्या हो गया? प्लस 6 बट्टा 4 प्लस अंडर रूट 12 बट्टा 4। ये हो गया, इतना ही हुआ अपने पास। अब इसको हमें हल करना है। अच्छा, इस संख्या को मैं आगे ले लेता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे मैं ले रहा हूँ, देखिए क्या थी? 6 बट्टा 4 प्लस अंडर रूट 12 बटे 4। 2 बार चला गया 2 का भाग, इसके अंदर 3 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 बट्टा 2 प्लस अंडर रूट 12 वाले की बात करते हैं। 12 का अंडर रूट कैसे निकालोगे? अभाज्य गुणनखंड विधि। 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 6 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 3 बार। फिर 3 का भाग 1 बार। जिसके जोड़े बन रहे हैं उसको अंडर रूट में नहीं लेते हैं, जिसके जोड़े बन रहे हैं उसको अंडर रूट में लेते हैं। किसके जोड़े नहीं बन रहे? 3 के, तो 3 को हमने ले लिया अंडर रूट में, जोड़े बन रहे हैं उसको हमने ले लिया बाहर। तो अंडर रूट 12 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3 बट्टा 4। 4 का 2 बार, इसमें 1 बार। तो आपके पास मान क्या है? 3 बट्टा 2 प्लस अंडर रूट 3 बट्टा 2। इसमें से और इसको हल करना चाहो तो 2 लघुत्तम ले लेते हैं वापस। ऊपर क्या बचा? 3 प्लस अंडर रूट 3, ये बचा। ऊपर वाले में से
3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 3 है, इसको हम लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, तो क्या हो जाएगा √3 गुणा √3 प्लस √3 बटा 2, ये हो जाएगा। √3 पूरे में से बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, √3 प्लस 1 बटा 2, बाहर लिया था ना, ये और ये सेम है तो दोनों बाहर आ जाएंगे, यहाँ तो √3 बच गया और यहाँ प्लस का 1 बच गया। ये लो, इतना ये हल हुआ। आ गया होगा आप लोगों को समझ में। दूसरा सवाल अपने पास क्या था, इसके माइनस लगा हुआ बीच में, तो हम लोग इस प्लस की जगह सब में क्या करते जाएं माइनस, इसमें भी क्या करते जाएं माइनस माइनस, इसमें भी माइनस, तो अपने पास दूसरा क्या हो गया, ये हो गया √3 कोष्टक √3 माइनस 1 बटा 2, ये लो माइनस। जहां तक मुझे उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी को ये सवाल समझ आ गया, समझ में आ गया। तो अब आज की क्लास को आप लोगों पे डिपेंड करता है, यहीं पर फिनिश करें या नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की बात करें। अगर आप चाहो तो हम अगले कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, जिससे एक इसकी बात कर लेता हूं मैं, अगला आप लोग करना इसका। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। क्या हो, इसके 2 बराबर मूल हो। बराबर मूल के लिए अपने पास विविक्तिकर होता है, इसका हम प्रयोग करते हैं। विविक्तिकर क्या होता है, b² माइनस 4ac। बराबर मूल के लिए बराबर में क्या होता है 0। चेक कर लेते हैं इसको, हम दिया हुआ है क्या हमें, ये रहा बराबर मूल है सम्मान के लिए b² माइनस 4ac बराबर 0 और b² माइनस 4ac बराबर 0। द्विघात समीकरण का रूप क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a बराबर कितना 2, b बराबर k, c बराबर 3। इसके अंदर मान रख देते हैं विविक्तिकर के अंदर, b² मतलब k² माइनस 4 गुणा a का मान 2 c का मान 3 बराबर 0। k² 4 दूनी 8, 8 तिये 24, k² बराबर माइनस का 24, तो k² बराबर प्लस का 24, k² बराबर अपने पास क्या आ गया प्लस का 24, यही रहेगा अपने पास। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, तो इसका अगर हम 24 को लिखते हैं 24, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार, 3 1, जिसके जोड़े बन रहे हो 2 2 के उसके जोड़े बना लो। ये लो एक जोड़ा तो बन रहा है, कितने का 2 का, इसका जोड़ा नहीं बन रहा, इसका भी नहीं बन रहा, इसका भी नहीं बन रहा, दोनों को गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 को किस में रखोगे √ में, बाकी जो बाहर है उसको बाहर। हमने वर्गमूल ले लिया 24 का, तो इस k² का वर्गमूल लेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो k बराबर क्या आ गया 2√6। ये लो इसका आंसर। अगला आप लोगों पे छोड़ रहा हूं मैं, ये आप लोगों को करना है, ठीक है। आज क्लास को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं।